देश में आपातकाल 25 जून 1975 को लगा था, जिसके 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर बुधवार को भाजपा ने देश भर में संविधान हत्या दिवस का आयोजन किया। वहीं इस आयोजन पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है। भागलपुर से कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा ने इसे बीजेपी का चुनावी स्टंट बताया। अजीत शर्मा ने कहा कि जो लोग आज इमरजेंसी की बात पर कांग्रेस से सवाल करते हैं, उन्हें अपना मानसिक इलाज कराने की आवश्यकता है। विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों के कार्यकाल पर सवाल करते हुए कहा कि सत्ता में आने से पहले उन्होंने जनता से कई तरह के वादे किए थे। इन वादों में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा फ्लॉप रहा। महंगाई चरम पर है। महिलाओं को सम्मान देने की बात कही गई थी, वह भी धरातल पर नहीं दिखाई दे रही। और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से सवाल करती है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी की सरकार में इमरजेंसी की आवश्यकता थी, जिस कारण इसे लागू किया गया। पूरे जो भी ये निर्णय लिए हैं, उनको पहले जाके डॉक्टर सब ने मानसिक स्थिति का जांच करानी चाहिए। ये आपातकाल इमरजेंसी क्यों लगाया, पहले उनको समझना होगा। आदरणीय इंदिरा गांधी और जिस पार्टी के बारे में आप कांग्रेस पार्टी के बारे में ये विरोध कर रहे हैं, इनको डर है कि बिहार में इनकी सरकार नहीं बन रही है, इसलिए ये सब काम कर रहे हैं। आप युवकों को रोजगार देने की बात आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री ने 2014 में बोला 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, एक भी रोजगार नहीं दिया, उसकी बात नहीं करेंगे। महंगाई का आसमान जा रहा है, उसको छू रहा है, उसको नहीं बात करेंगे। महिलाओं को देखिए क्या हालत है, स्वास्थ्य सेवाएं क्या है, शिक्षा की व्यवस्था देखिए, उसमें कुछ नहीं बोलेंगे। आप चले आए, इमरजेंसी जब लगा था उस समय की बात कर रहे हैं। इमरजेंसी उसमें देश की जरूरत थी। और बीजेपी कुछ नेता को मैंने सुना है, कहते हैं कि वो संविधान को ध्वस्त करने का कार्यक्रम था आपातकाल। ये बिल्कुल गलत है। जब इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान पर अटैक करके 2 फाक कर दिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान बना, ईस्ट और वेस्ट। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और पाकिस्तान पर जब अटैक करते हैं तो कुछ लोग चुप हो जाते हैं ट्रंप के डर से। ये लोग भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है और बिहार की जनता इनको जवाब देगी। ये आपातकाल इमरजेंसी कब लगा और आज इसकी बात कर रहे हैं, वो क्यों लगा? कोई संविधान को, कांग्रेस पार्टी भारतवर्ष को आजाद कराने से लेके संविधान को बचाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने भारतवर्ष देश को आगे बढ़ाया अंग्रेजों से छुड़ा के। इसलिए वो जो बात कर रहे हैं वो जनता गुमराह कर रहे हैं। जनता सब समझ रही है। जनता इस बार बिहार में चुनाव में उनको जवाब देगी। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कार्यरत अतिथि शिक्षकों ने सेवा अवधि विस्तार को लेकर आज विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन परिसर में धरना दिया। इस दौरान अतिथि शिक्षकों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्णय पर नाराजगी जताई। टीएमयू अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद आजाद ने कहा कि मामले को लेकर कुलसचिव प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे से वार्ता हुई है। वहीं रजिस्ट्रार प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे ने कहा कि कुलपति का पावर सीज है, इसलिए कॉलेजों और पीजी विभागों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के संविदा अवधि विस्तार का फाइल राजभवन भेजा गया है। वार्ता के दौरान प्रॉक्टर प्रोफेसर अर्चना कुमारी शाह समेत कई अतिथि शिक्षक मौजूद रहे। टीएमबीयू के विभिन्न अंगीभूत महाविद्यालयों तथा स्नातकोत्तर विभागों में वर्षों से अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। राज्यादेश के आलोक में प्रतिवर्ष 11 माह पर इनकी सेवा का नवीकरण किया जाता है। ये बिल्कुल रूटीन वर्क है। 2021 से ही यह हर वर्ष होता चला आ रहा है। इस वर्ष विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा ग्रीष्मावकाश समाप्त होने के बावजूद अब तक अतिथि शिक्षकों की सेवा का नवीकरण नहीं किया गया है। पूर्व में ही 14 मई को ही कुलसचिव तथा कुलपति के पास आवेदन दे करके उनसे सेवा नवीकरण के लिए मांग की गई है, लेकिन हमारी मांगों को लगातार अनदेखा किया जा रहा है। राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में सेवा नवीकरण कर दी गई है, वर्गाध्यापन की अनुमति दे दी गई है, परंतु हमारी मांगों की लगातार अनदेखी हो रही है। तो हम अपनी सेवा की नवीकरण को मांग को लेकर के आज यहाँ पर 1 दिवसीय धरना। कुलपति से वार्ता हुई, उनका कहना हुआ कि राजभवन हम अनुमति के लिए भेजे हुए हैं। पिछले दिन जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि 2 दिन में अनुमति आ जाएगी, उसके बाद आपकी सेवा का नवीकरण कर दिया जाएगा। लेकिन 2 दिन बीत चुका है, अब तक वहां से अब यहाँ तक अनुमति मांगे जाने की जो बात करिए तो हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि ये बिल्कुल रूटीन वर्क है। इसमें राजभवन से अनुमति मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। आप जान रहे हैं कुलपति महोदय का पावर सीज है। राजभवन के बिना अनुमति के कोई काम नहीं कर सकते। हम लोग परमिशन के लिए 15 रोज पहले ही
बढ़ाए थे कि गेस्ट फैकल्टी का एडमिशन करना है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर आ रहे हैं इनका जो है पोस्टिंग करना है, और प्रिंसिपल का जो अभी हुआ है उसका भी पोस्टिंग करना है। लेकिन राजभवन से ऐसा अभी तो कोई जवाब नहीं। परसों हम गए थे इसी काम के लिए, तो परसों मालूम हुआ कि फाइल तो भरी हुई है लेकिन महामंडल अभी नहीं है, 1 सप्ताह समय लगेगा है ना। कहे फाइल आपकी भरी हुई, फाइल जब आ जाती है तो उसकी पावर मिलने के बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं करेगा। ये तो कुलपति महोदय से पूछेंगे, छोटा सा रजिस्ट्रार है ना, लेकिन बेईमान और चोरी नहीं है, ईमानदारी से काम करता है, थोड़ा बहुत हो सकता है। हम उस पर बहुत बात नहीं कर सकते हैं, बड़े बड़े लोग बैठे इनके साथ। कुलपति के बारे में क्योंकि इतना गैप है, हम बहुत बड़ा पौधा और रजिस्ट्रार क्या है कि नोटिफाई करने के लिए थैंक यू। अपने साइड से कहीं किसी को दिक्कत है तो आप पूछिए, लाइए कर्मचारी। और 8 महीना के दरमियान कोई कर्मचारी कोई शिक्षक कह दे कि हमसे 2 रुपया मांग किया है तो अभी रिजाइन कर दें, इतना ताकत रखते हैं। तो यह काम किए हैं तो जिंदगी में करेंगे, रजिस्ट्रारी आएगी जाएगी। इसमें से जितने हैं ना 90% से मेरा संबंध है 15 साल। आज इन्हें गेस्ट फैकल्टी बने, मेरे नेचर को जानते हैं, हम तो बहुत चीज़ चाहते हैं, लेकिन मेरे बस की बात नहीं ना कि हम चाहेंगे हो जाए। हमारे ऊपर तो कुलपति के बहुत सारे लोग हैं, बहुत तरह के दिशा निर्देश देते रहते हैं, बीच में हमसे कुछ मांगते हैं हम भी दे देते हैं, लेकिन कोई जोड़ी है कि रजिस्ट्रार्ड हो के कुलपति मांग जाए। भागलपुर में मछली मारने पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर मछुआरा समाज के लोगों में आक्रोश है। दरअसल जिले की नदियों एवं सरकार से अधिसूचित निःशुल्क शिकार माही जलकरों में 15 जून से 15 अगस्त तक मछलियों की शिकार माही पर रोक लगा दी गई है। शिकार माही करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसको लेकर जिला मत्स्य पदाधिकारी कृष्ण कन्हैया ने जिले के सभी संबंधित थाना के पदाधिकारी को पत्र लिखकर मछली की शिकार माही पर रोक लगाने में सहयोग करने को कहा है। जिला मत्स्य पदाधिकारी ने कहा कि 15 जून से 15 अगस्त तक मछलियों की प्रजनन अवधि रहती है। इस दौरान किसी भी तरह के मत्स्य शिकार माही पर बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम 2006 की धारा 13 के अंतर्गत रोक लगाई गई है। जिला मत्स्य पदाधिकारी का कहना है कि शिकार माही पर रोक लगने से ही नदियों एवं निःशुल्क जलकरों में जैव विविधता को सामान्य रखा जा सकेगा। इधर शहर में जगह जगह मछलियां बिक रही है। सुबह शाम मछली बाजार में लोग मछली खरीदने पहुंच रहे हैं, जबकि भागलपुर में मछली के शिकार पर रोक के बाद मछुआरों ने विरोध जताया है और प्रशासन से सहायता राशि देने की मांग की है। शिकार माही पर रोक के फैसले से मछुआरा समुदाय नाराज है। मछुआरों ने कहा कि मछली ही उनका एकमात्र आर्थिक सहारा है, इसे बेचकर ही वे अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। अब 2 महीने तक शिकार माही पर रोक लगने से उनके समक्ष आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। एक मछुआरे ने कहा, सरकार हमें मछली पकड़ने से रोक रही है, लेकिन हमें कोई सहायता नहीं दे रही है। हमारे पास दूसरा साधन नहीं है। जब तक रोक लागू है तब तक हमें गुजारे के लिए सहायता राशि दी जाए। अगर हमको 3 महीना बैठाएगा तो कम से कम 3000 टका महीना देगा, तब न बाल बच्चा को कुछ राहत मिलेगा। अगर नहीं देगा 3000 टका महीना तो हम लोग क्या करें? 3000 टका महीना देगा तो कुछ राहत मिल जाएगा 3 महीना के लिए। कैसे अभी चल रहा है, क्योंकि अभी तो प्रतिबंध लगा दिया है, मछली उछली मार नहीं सकते हैं। अभी चोरा लुका के मारिए रहा है जहाँ तहाँ। अब हम क्या चाहेंगे? हम लोग का हर खेती गृहस्थी नहीं है, नकदी बीघा इसी पर निर्भर है। इसी पर निर्भर है। नेता सब कहता है कि मछुआ सब एकता हो, बिहार सरकार जमीन दिला देंगे। मछुआ सब डर से गलत हो जाता है, कोई तैयार नहीं होता है। ये सब बिहार सरकार जमीन है, कोई मछुआ तैयार नहीं होता है। और ये है मछली, हमारा यही समस्या हो रहा है कि हमारा बाल बच्चा कैसे जिएगा। ये जलकर जो है अनपढ़ को होता है कि गोढ़ी को होता है कि नहीं होता है। जो गोढ़ी मारने के लिए चाहता है तो मंडल लोग ने कहता है कि हम घाट ले लिए हैं, मैं फलना कर लिए हैं। ये कैसे चलेगा? हमारा बाल बच्चा कैसे जिएगा?
हम लोग जब इतना 20,000 या 40,000 का संपत्ति बना करके हम लोग जब किए हैं तो हमारा बाल बच्चा जो कैसे जिएगा, किस तरह खाएगा। ना हमें 50,000 60,000 लगा करके 80,000 लगा करके हम बिजनेस करते हैं। हम मारने वाला है बिना मारने वाला, उसको अंतर होता है कि नहीं होता है बाबू। आज मंडल लोग में विधायक बना है, विधायक ने मरवाते हैं मछली, विधायक ने पैसा लेते हैं, लेकिन हम लोग कैसे जिएंगे, कहाँ हम खाएंगे, कैसे आपको भीख मांगने जाएंगे, कोटरा के मांगने जाएंगे, अच्छा लगेगा आप लोग को। जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर द्वारा आज 10 कोर्ट बिल्डिंग स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में स्थायी लोक अदालत की स्थापना एवं क्षेत्राधिकार विषय पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश नारायण सेवक पांडे ने की। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि स्थायी लोक अदालत विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22B के अंतर्गत स्थापित की जाती है, जिसका उद्देश्य जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों का त्वरित, प्रभावी एवं सुलभ समाधान सुनिश्चित करना है। हाँ, अब जजमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं धीरे धीरे। पहले तो इस पर बहुत कम थी, रूलिंग्स बहुत कम थी, लेकिन जजमेंट्स भी आ रहे हैं। तो हमारे लोक अदालत की ये ड्यूटी होगी, जो इंटरेस्ट ही सुपीरियर है। और एज ए पर्सन मैं मानता हूं कि जो लिटिगेंट्स है, लिटिगेंट का इंटरेस्ट सबसे ऊपर है। उस लिटिगेंट के लिए ही इज द कंज्यूमर ऑफ जस्टिस फॉर विच वी ऑल आर मेंट एंड वी ऑल आर डिस्कसिंग, वी ऑल आर गिविंग आवर प्रेशियस टाइम। तो उनके लिए ही हम कर रहे हैं। तो हम सब लोगों की बहुत बड़ी जवाबदेही है। इस डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रहते हैं, जहां फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल हमारी डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। संविधान का पहला शब्द ही है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया। सुल्तानगंज पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब बरामद की है। दोनों मामले में पुलिस ने 2 कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया। सुल्तानगंज पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए राजगंगापुर से 72 लीटर विभिन्न ब्रांड के विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं गिरफ्तार तस्कर के निशानदेही पर जहांगीरा दियारा क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाकर 8 लीटर देसी शराब के साथ झंटू कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। भागलपुर उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली कि बाईपास थाना क्षेत्र अंतर्गत भव्या स्टोर में प्रतिबंधित नशीले पदार्थ की बिक्री की जा रही है। इसी सूचना के आधार पर विभाग के अवर निरीक्षक गौतम कुमार ने दलबल के साथ दुकान में छापेमारी की, लेकिन मौके से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। गौतम कुमार ने बताया कि उन्हें रॉकी और बंटी नाम के व्यक्तियों के खिलाफ कंप्लेन मिली थी कि वे लोग अवैध कारोबार में शामिल हैं। हालांकि जांच में न तो ब्राउन शुगर मिला, न ही कोई अन्य नशीला पदार्थ। इस दौरान टीम ने दुकान की पूरी तलाशी ली और कुछ न मिलने पर इसकी लिखित पुष्टि भी की। एक्साइज के द्वारा छापेमारी किया गया और बोला कि यहाँ ब्राउन शुगर बिकता है और क्या क्या नशीला पदार्थ बेचा जाता है। ये चौथा से 5वां बार छापामारी है। अब किसके द्वारा ये बार बार कंप्लेन किया जा रहा है ये हमको बताया नहीं जा रहा है। छापेमारी में कभी कुछ बरामद भी हुआ है? कभी कुछ बरामद नहीं हुआ है। और कौन कंप्लेन कर रहा है जानकारी दिया जाए। कौन छापामारी करने आए थे? एक्साइज वाले। एक्साइज भागलपुर। अच्छा, कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। उन्होंने लिखवा करके लिया है कि यहाँ कुछ नहीं मिला है, लिख करके वो ले गए, साइन करके ले गए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रॉकी पांडे। रॉकी के नाम से कंप्लेन आया था। आपके ही नाम से कंप्लेन था? मेरे ही नाम से कंप्लेन था। ये आपका घर है दुकान है? दुकान है। अच्छा, दुकान में ही छापामारी किया गया। अच्छा, जब बाईपास थाना के अंतर्गत कंप्लेन आया था हम लोग के पास जी, रॉकी एल बंटी के नाम से जी, और लोकेशन था भव आइस स्टोर जी। मैटर था कि सोल्ड ब्राउन शुगर एंड वाइन एंड मेनी टाइप्स ऑफ ड्रग्स। इसलिए हम लोग आए थे, दल बल के साथ छापेमारी किए। वैसा कुछ उत्पाद प्रदर्शित नहीं हुआ। कुछ बरामद नहीं हुआ? बरामद नहीं हुआ। अच्छा, अपना परिचय देंगे सर? हम एक्साइज से हैं जी, अवर निरीक्षक गौतम कुमार। नवगछिया के रंगरा प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोस्टकीपुर में रंगरा बीपीआरओ द्वारा की गई औचक जांच में स्कूल संचालन में गंभीर लापरवाही
और मध्याह्न भोजन योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई। जांच के दौरान यह पाया गया कि स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा मनमाने तरीके से विद्यालय संचालित किया जा रहा है। साथ ही शिक्षा प्रबंधन समिति द्वारा पूर्व में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच में हुई। वहीं स्थानीय लोगों और समिति की शिकायत पर बीपीआरओ की टीम ने जब स्कूल का निरीक्षण किया तो पाया गया कि छात्रों को सूचीबद्ध एवं संतुलित आहार नहीं दिया जा रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रमोद मंडल हुआ। वार्ड सदस्य आप ही हैं? वार्ड सदस्य प्रतिनिधि हैं, स्कूल अध्यक्ष। अच्छा, क्या समस्या है स्कूल का? स्कूल समस्या है, स्कूल में लगभग 100, 125, 150 बच्चा पढ़ाई करते हैं जी। उसमें 11 किलो चावल में 1 किलो सोयाबीन मिला के और आलू मिला के सब दिन खाना खिलाता है। कभी हाथ सब्जी नहीं मिलता है और इनका 365 दिन आलू और चावल खिलाया जाता है। 365 दिन खिलाया जाता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग अगर जाते हैं स्कूल को, अध्यक्ष सचिव का कभी बैठक नहीं किया जाता है। उसके बाद भोजन में मनमानी करता है। जो आदमी जाता है कहने के लिए बोलता है कि जिसको जहाँ जाना है चले जाओ। अच्छा, सुनने में आता है कि महादलित के बच्चों से बाथरूम साफ करवाया जाता है। बाथरूम साफ करवाया जाता है। ये बात सत्य है? सत्य है। अच्छा, आप लोग विरोध नहीं किए? विरोध किया तो उल्टे बोलता है कि जो बोलेगा FIR कर देंगे, FIR कर देंगे। भागलपुर जिला के पीरपैंती थाना क्षेत्र के चर्चित कांड संख्या 229/25 में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराने वाले सुदीप कुमार सिंह और आरोपी पक्ष के बीच अब मामला केवल अपहरण का नहीं बल्कि जमीन विवाद का रूप ले चुका है। इस मामले में सच्चाई की परत खोलने खुद सिटी एसपी शुभांक मिश्रा पीरपैंती पहुंचे। सिटी एसपी ने एसडीपीओ कार्यालय में सबसे पहले सूचक सुदीप सिंह से बातचीत कर बयान दर्ज किया। आपका पक्ष जाना गया है, जो आवेदन में तथ्य दिए गए थे उन सबकी जांच के लिए एसडीपीओ का पक्ष और जो मिलन सिंह है जो आवेदन करता है, उन्होंने अपने आवेदन में सारे तथ्य नहीं उजागर किए हैं, तो उनसे मिलने का समय दिया है। उनको भागलपुर में आके अपना आवेदन देकर अपना पक्ष आवेदन में सारे तथ्य नहीं लिखे हुए हैं, सारे तथ्य नहीं लिखे हैं। उनसे बातचीत हुई है और उन्होंने बोला है कि भागलपुर आके अपना जो पक्ष है वो पूरी तरीके से रखेंगे। भागलपुर आकर पक्ष रखेंगे। उनके भाई से सुदीप सिंह से भी बात हो गई। उन्होंने अपना पक्ष रख दिया, जो FIR में उसी का सपोर्ट किया उन्होंने, और उन्होंने बताया कि पुराना जमीनी विवाद रहा है। इस संबंध में उन्होंने कोर्ट में भी एक केस करा हुआ है, सिविल मैटर। कोर्ट में TS में सुदीप सिंह ने अपना पक्ष रखा तथा कहा कि जो बयान दिया प्राथमिकी में जो चीज़ें हैं प्राथमिकी की चीज़ें को ट्रू किया, जो चीज़ें हैं ट्रू वह सही है, वह सही है। इसके बाद सर क्या बोले कोर्ट में जो बोले सर, कोर्ट में उनका केस चल रहा है, सिविल केस दायर किया हुआ है। क्या सर जांच में लग रहा है? कोर्ट में जांच में लग रहा है, कुछ चीज़ें अभी तक पूरे आए नहीं है सामने। जब तक मिलन सिंह से जो आवेदन करता है उनकी बात हम नहीं स्वयं सामने से सुन रहे हैं, तो इस बारे में कुछ भी स्पष्ट क्या पाना था। 1975 में देश में लागू किए गए आपातकाल को याद करते हुए आज भागलपुर के गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जेपी सेनानी के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र गुप्ता ने किया। इस दौरान उन्होंने आयोजन को लोकतांत्रिक चेतना को जीवित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। साथ ही प्रकाश चंद्र गुप्ता ने कहा कि जेपी आंदोलन आज भी प्रासंगिक है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने 1975 के आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या बताते हुए युवाओं से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने का आह्वान किया। वहीं जेपी सेनानियों ने अपने अनुभव साझा किए और आपातकाल की पीड़ा एवं संघर्ष पर विचार रखे। मौके पर संजय सिंह, जेपी यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर फारूक अली समेत कई लोग मौजूद रहे। गांधी शांति प्रतिष्ठान में आज आपातकाल तब और अब, कल और आज विषय पर गोष्ठी है। और जब आपातकाल लागू हुआ था उस समय मैं स्नातकोत्तर का छात्र था और तकरीबन 18 महीने विश्वविद्यालय बंद रहे। मैं ये कहना चाहता था कि आज़ादी तो मिल गई हम लोग को अंग्रेज़ों से, और आज़ादी के बाद जो सांस्कृतिक बदलाव आना चाहिए था वो नहीं आया था। और ये एक मौका मिला था इमरजेंसी के दौरान कि निरंकुश शासक को कैसे बदला जा सकता है और उसके साथ साथ समाज में सांस्कृतिक क्रांति कैसे लाई जा सकती है। ये जेपी आंदोलन का और उस इमरजेंसी के विरोध का फलाफल था। और यही वजह है कि बिहार में धर्मांधता उतना
आगे नहीं बढ़ सकी जितना कि भारत के अन्य राज्यों में। ये बहुत गंभीर विषय है, इस पर विचार करना चाहिए। और ये है क्या कि उस समय शैक्षणिक संस्थान जो थे, चाहे शिक्षक हो, चाहे छात्र हो, चाहे उसके प्रशासक हो, तमाम की भागीदारी थी। आज समाज के प्रबुद्ध तबका उस समाज से कटा हुआ है और यही वजह है कि इस तरह के आयोजन की हमें आवश्यकता पड़ रही है कि इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने के बावजूद भी उसमें तकरीबन भागलपुर जिले, जैसा कि हमें जानकारी मिली है प्रकाश जी से, कि लगभग 1200 से 1400 के करीब भागलपुर जिले बांका शामिल है उसमें। आज आपातकाल विरोध दिवस कार्यक्रम है। ज्ञात होगा कि 1975 में 25 जून 1975 को अर्धरात्रि में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार और उनकी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बिना कैबिनेट की अनुशंसा के देश में आपातकाल लागू कर दिया। और आपातकाल का अर्थ होता है कि नागरिकों के सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं, पूरा देश जेल खाना बन जाता है, लोगों को सभा करने की, अपनी बातें रखने की, धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होती है। तो जब आपातकाल हुआ तो उसके विरोध में हम लोग उठ खड़े हुए, लाखों लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। और उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति यह हमारा आंदोलन था। संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, हाईकोर्ट ने उनको रिजाइन करने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने रिजाइन नहीं करके, त्यागपत्र नहीं दे करके आपातकाल लागू कर दिया। तो पूरे देश के स्तर पर आपातकाल का विरोध, जितने विरोधी दल के नेता थे, जितने सामाजिक क्रांति के लोग थे और जितने छात्र संघर्ष समिति के लोग थे, वो सब को जेलों में बंद कर दिया गया। पूरा देश जेल खाना बंद, अखबारों पर सेंसरशिप लगा दिया गया। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।
जगदीशपुर अंचलाधिकारी रजनीश कुमार ने श्रावणी मेला को लेकर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। सीओ ने अंचल के गार्ड को लेकर जगदीशपुर बाजार में घूम घूम कर सभी दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने को कहा। साथ ही सीओ ने सभी दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि जितने भी दुकान मुख्य सड़क या नाला के ऊपर लगे हैं उसे अविलंब खाली कर दे, नहीं तो प्रशासनिक स्तर पर हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।